दिल्ली का माहौल आम आदमी पार्टी जीतेगी। क्यों आम आदमी पार्टी? क्यों, वो काम करने वाली पार्टी है। हाँ, विकास। मैम कहीं ना कहीं देखिए, विकास अगर दिखा है तभी देखो दोबारा वो मुख्यमंत्री बने। हाँ। अगर विकास लोगों को नहीं दिखा होता तो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं आम बने। आदमी पार्टी के आने से हुआ, क्योंकि वो जो नेता है वो गरीबों के बीच में आके काम करता है। बार बराबर की टक्कर लग रही है। पहले आम पार्टी जो है अच्छा काम नहीं, देखो जैसे स्कूल की बात करें, कुछ कह रहे हैं कि क्या नाम है आपकी, मतलब मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने खोल के दिया है, प्लस इन्होंने अस्पताल में भी काम किया है, वह सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिकों के लिए। बेसिकली दिल्ली के जो हालात देखे जाएं उसके हिसाब से देखो, ना करते हुए भी अरविंद केजरीवाल जी ने काम तो किया है मैम। आगे देखो वो हुए हैं, बिजली के बिल लोगों के जीरो हैं, बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं, और बसों का किराया फ्री है, काफी चीजें सुधरी हैं। में नहीं है ना, कोई काम किया विकास के नाम पे, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, सीवर जाम है। तो मैं चाहूंगा, इस बार जनता से अपील करूंगा कि बदलाव करें और कांग्रेस की तरफ आए। वैसे लोग जनता चाहती है कि बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव में एक सुविधा बनी है, तो हो सकता है कोई जो काम ना कर पा रहा वो काम कर रहा है आजकल। हो सकता है अगर उसकी थोड़ी सेविंग बच रही तो कहीं ना कहीं वो पैसा कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट कर ही रहा है ना। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी आर.के. पुरम विधानसभा में है। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में सिर्फ 5 दिन का वक्त है, और इस 5 दिन के वक्त में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या इस दिल्ली की जनता क्या सोच रही है और आर.के. पुरम की जनता क्या सोच रही है। क्या इस बार बदलाव के मूड में है या फिर आम आदमी पार्टी को ही मौका देगी। आपको बता दें, तीनों पार्टियां कयास लगा रही हैं कि दिल्ली में हम, वहीं भाजपा लगातार तंज कसती हुई भी नजर आ रही है और कांग्रेस भी। तो देखना ही होगा कि इस बार आम आदमी पार्टी आती है, बदलाव होता है। सीधा यहाँ की जनता से जुड़ेंगे। क्या नाम है सर? राजेश। क्या लग रहा है, 5 दिन का वक्त है विधानसभा चुनाव में, माहौल क्या है? इस बार बराबर की टक्कर लग रही है। पहले आम पार्टी जो है अच्छा काम किया है, बीच में थोड़ा सा बदलाव आया है, इसलिए जनता थोड़ा सा रुख चेंज किया है। तो 50-50 का है चांस, देखते हैं आगे क्या होगा। वैसे तो काफी बदलाव है, आगे देखते हैं। अगर सुविधाओं की बात करें, 10 साल में आम आदमी पार्टी क्या क्या सुविधाएं कर पाई है आम जनता के लिए? आम पार्टी गरीबों के लिए अच्छा किया था। जी। बिजली का हाँ। बिल है, जी। रेंट है, और महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री किया है, रेगुलर चलती रही है। और उसने स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बीच में काफी डाउन हो गए हैं, तो इस वजह से जनता इस बार रुख चेंज करेगी। आरोप ये लगाते हैं अरविंद केजरीवाल की भाजपा वाले काम नहीं करने देते, एलजी साहब फाइलें रोक देते हैं। मैं काम तो करना चाह रहा हूँ दिल्ली में। हम उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डीपली उसके लिए नॉलेज होना चाहिए जी। या उस पोस्ट में होना चाहिए। हाँ। ठीक है, बट कुछ इशू तो रहा होगा, जी। इस वजह से ये कारण निकला है। कुछ इशू है कि केजरीवाल को नहीं मिल पाया है। जी। ठीक है, भाजपा जिस तरीके से लगातार ये कह रही है कि दिल्ली में हम आएंगे, डबल इंजन की सरकार होगी, विकास ज्यादा होगा, तरक्की ज्यादा होगी दिल्ली में, क्या विश्वास है कि भाजपा वो सारी सुविधाएं कर पाएगी जो वो वादे कर रही है? नहीं नहीं, ये तो गलत है। इतना सुविधा कोई नहीं, कोई भी सरकार आ जाए कोई भी नहीं कर सकता ऐसा। ठीक है, थोड़े दिन सही रहते हैं, उसके बाद फिर बदल जाते हैं। तो इस बार जनता सारा चुन के ही काम करेगी। ठीक है, अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें, उन पे जो शराब घोटाले का आरोप लगा है, तमाम नेता जेल में गए हैं, तो वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा इस बार? नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो बिल्कुल निश्चिंत थे, और कोई सच नहीं हुआ है, किसी ने कुछ सच्चाई जो है सामने नहीं आई है, इसलिए जनता भी जान रही है। कट्टर ईमानदार लगते हैं, सवाल ये उठता है। देखो मैडम, नेता कोई भी कट्टर ईमानदार नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल तो लगातार कह रहे हैं। नहीं नहीं, हम इस बारे में तो नहीं कहेंगे, बट 100 में 10% तो होता है कि कुछ लोग वो करते हैं, बट 100% कोई भी कट्टर वो नहीं होता ईमानदार। अच्छा, एक सवाल जो लगातार भाजपा आम आदमी पार्टी पे कहती थी कि फ्री देकर दिल्ली वालों को आलसी और लालची बना रहे हैं, अब भाजपा कांग्रेस खुद फ्री की रेवड़ियां दे रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, फ्री का तो अभी मैंने देखा नहीं है, ना मिला किसी अनाउंस किया है कि सरकार आएगी तो 2500 महिलाओं को देंगे। वो बस वोट की चक्कर में, लालच की चक्कर में पब्लिक को वो किया है। बट सरकार आने, किसी भी सरकार आएगी, बट लॉन्ग समय ये नहीं हो सकता कि इन्होंने 2500 दें या 2000 दें। ये सिर्फ वोट का लालच है, बस उनको जीतना है चुनाव। ठीक है। आप दिल्ली का माहौल आम आदमी पार्टी जीतेगी। क्यों आम आदमी पार्टी? क्यों, वो काम करने वाली पार्टी है। काम
तो तमाम पार्टियां करती है, कांग्रेस भी भाजपा भी। क्या करा है? बीजेपी ने क्या करा है? भाजपा कहती है बाकी राज्यों में देखिए हमारा काम कितना चमक रहा है। मतलब क्या देखे बाकी राज्यों में भाजपा क्या देखे? सब चीजें पता ही है सबको कैसी हो रखी है। अगर उन्होंने प्रगति मैदान का टनल बनाया था तो क्या हुआ था? बारिश में डूब गया था। एयरपोर्ट की छत बनाई, क्या हुआ? डूब गया। सब चीजों में घोटाला और सब चीजों में मिलावट है। काम जो ग्राउंड लेवल पे है वो आम आदमी पार्टी ही कर रही है थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि उसको पूर्ण रूप से दिल्ली का राज्य मिला नहीं है, तो थोड़ा बहुत चलता है कि उसकी काम अटकते हैं काफी ज्यादा। तो वो चीज है कि पूर्ण रूप से अगर होगी दिल्ली में तो सारी चीजें सही सुधरेंगी। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से 10 साल में आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे कि दिल्ली में हम पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, वो सब हुआ है या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। स्कूल आप जाके देखो वो हुए हैं। बिजली के बिल लोगों के जीरो हैं, बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं, और बसों का किराया फ्री है। काफ़ी चीज़ें सुधरी हैं। जो चीज़ उन्होंने वादे करे हैं वो पूरे किए हैं। कुछ वादे हो सकते हैं जो ना पूरे हुए हों, तो वो चीज़ है, वो भी आगे चल के पूरी होगी। ऐसा चलता रहता है कि कुछ चीज़ें होती हैं पूरी, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो बदलाव का मूड नहीं है। बदलाव का मूड देखिए, दिल्ली की जनता जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ ही है। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों जनता पसंद कर रही है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि विकास रुक रहा है। नहीं नहीं, विकास कुछ नहीं रुक रहा है। विकास दिल्ली में जो विकास है वो ऑलरेडी है। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो सरकार पूरा करेगी उसे भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कुछ कर रही हो या कांग्रेस कुछ कर रही हो, क्योंकि दिल्ली की सत्ता आम आदमी पार्टी के हाथ में है। लेकिन वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्ण रूप से नहीं है। जिस दिन पूर्ण रूप से हो जाएगी उस दिन और बदलाव होगा। अब पानी की आप समस्या देखो, वो सारी सुधरी है धीरे धीरे। पिछले 10-12 सालों में जो पानी नहीं था कॉलोनियों में, वो भी सुधरा है। पाइपलाइनें डली हैं। वो कहाँ से डली हैं? वो सब आम आदमी पार्टी के आने से हुआ, क्योंकि वो जो नेता है वो गरीबों के बीच में आके काम करता है ना, ग्राउंड लेवल पे आके काम करता है। अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगता है कि कट्टर ईमानदार बनकर आए थे, चोर पार्टी बन गए, भाजपा वाले कहते हैं। चोर, देखिए ये आरोप तो ये चलते रहते हैं, ऐसा होता लगता है जनता क्या मान रही है? जनता ऐसा नहीं मानती, नहीं बिल्कुल भी मानती। नहीं। कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार है, बिल्कुल है। अच्छा, चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से जान। सिंह है। हाँ। ये शॉप नंबर 22 टॉपसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारी। जी। मैम देखिए क्या है, बेसिकली दिल्ली के जो हालात देखे जाएं उसके हिसाब से देखो, ना करते हुए भी अरविंद केजरीवाल जी ने काम तो किया है मैम। अच्छा, नो डाउट मानते हैं आप? हम मानते हैं मैडम, क्योंकि हमने काम देखे हैं, चाहे वो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हो। क्योंकि देखो, चाहे वो लेडीज़ों के लिए बस में फ्री सेवा हो या छोटे मोटे और हमारे गली मोहल्लों के काम हो, तो हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से मुश्किल ही जाएगी। बेशक सीटें कुछ कम हो जाएं, बढ़ जाएं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी बाहर जा सकती है। भाजपा मैदान में उतरी है और लगातार कह रही कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में होगी अब। मैम देखिए, सरकार कहते हैं चाहे कांग्रेस की आए, चाहे बीजेपी की आए, चाहे आम आदमी पार्टी की आए, देखो जो करेगा वो जनता के भले के लिए करेगा, और हम चाहते हैं जनता का भला होना चाहिए। अच्छा, किसी भी तरह से। आपकी ये दुकान है, दुकानदारों का भला हुआ है? सवाल ये उठता है। मैम देखिए, बिजनेस तो देखिए मैम, आने वाले ये 5 साल 7 साल 10 साल जो गए हैं, इसमें देखो बिजनेस तो सबके ठप हुए हैं। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, ना बोलने में हमें कोई गुरेज है। बिजनेस तो देखो सबके ठप हुए हैं। चाहे ये मैम मॉडर्नाइजेशन कह लीजिए, चाहे आप ये कह लीजिए कि जो ये ऑनलाइन आ गए हैं, चाहे आप ये कह लीजिए कि कुछ नीतियां ऐसी आ गई हैं कि वो हमारे लिए कहते हैं ना सपोर्टेबल नहीं निकली है, कि हमें ऐसा लगे कि हाँ हमारे लिए कोई बहुत ऐसी अच्छा ऑप्शन आया है या बहुत अच्छा हमारे लिए वो हुआ है। देखो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन जो दुकानदार है वो स्ट्रगल तो कर ही रहा है मैम। एक एक रुपए के लिए हमें बार्गेनिंग करनी पड़ती है। दिल्ली में 10 साल से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है वो विकास? मैम कहीं ना कहीं देखिए, विकास अगर दिखा है तभी देखो दोबारा वो मुख्यमंत्री बने। अगर विकास लोगों को नहीं दिखा होता तो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनते। फ्री की वजह से मुख्यमंत्री बन जाते, फ्री देते हैं। मैम अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई ऐसी सेवाएं, कई ऐसी नीतियां, कई ऐसी चीजें निकाल रखी हैं जो फ्री में आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मैम। देखिए कहीं ना कहीं इंडिविजुअल जाता टैक्स पेयर का पैसा ही है, तो आप उसको फ्री नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इनका बजट मोस्टली जो बाकी राज्य हैं उनसे हमेशा डबल ही रहा है। तो आप देखिए वो क्या होता है, जो गरीब तबका, जैसे अब कोई स्टूडेंट है, अब वो पैसा नहीं खर्च कर सकता, तो उसको जाने आने जाने की फैसिलिटीज मिली तो उसमें गलत नहीं है। आप जैसी हमारी जैसी बहनें हैं, कई बहुएं हैं, कई माताएं हैं, जो हो सकता है कई एक जगह दूसरी जगह से ट्रैवल नहीं कर सकती, कम से कम आज वो ट्रैवल तो कर रही हैं,
तो ऐसे क्या होता है, इनके लिए नए नए एक सिस्टम डेवलप होते हैं, नए नए अफसर डेवलप होते हैं। तो ऐसा नहीं है मैडम कि फ्री की वजह से ही सारी चीजें होती है। अगर फ्री की वजह से होती तो हम माइनस में जाते, माइनस में जाते तो फिर हमें कर्जा और लेना पड़ता। अगर कर्जा और लेना पड़ता। लेकिन कह रहे हैं कि डीटीसी बस अभी घाटे में चल रही है फ्री करके। मैम आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से उसकी पूर्ति तो है, हो ही रही है ना। कहीं ना कहीं माताओं बहनों को, आप भी एक माता है, हमारी एक बहन है, आपको भी कहीं ना कहीं मैम ये चीज लगती होगी कि इससे हमें आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं मैम इस चीज के लिए ये कि आने जाने की एक सुविधा बनी है। तो हो सकता है कोई जो काम ना कर पा रहा वो काम कर रहा है आजकल। हो सकता है अगर उसकी थोड़ी सेविंग बच रही तो कहीं ना कहीं वो पैसा कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट कर ही रहा है ना, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो परचेज कर ही रहा है, एटलीस्ट कहीं ना कहीं पैसा। देखो हमारी कहते हैं ना इकोनॉमिक्स के अंदर ही वो रोटेशन तो हो ही रही है। तो फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी। मैम हमें तो ये लगता है कि आम आदमी पार्टी ही आने वाली है और आएगी। बाकी देखो उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, हमें तो ये उस चीज से मतलब है कि जो हमारे लिए, जो कहते हैं ना एक व्यापारी के लिए नीति बना के अच्छी लाए, हम तो देखो उस पार्टी के समर्थक है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार किसी भी सरकार को चुनने के लिए? सरकार तो यही कहेगी कि जो भी सरकार आए काम करे और मतलब हमारे जो दिल्ली का विकास हो, यही बस सोचा है बस। अभी 10 सालों में दिल्ली का विकास हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, देखो जैसे स्कूल की बात करें, कुछ कह रहे हैं कि क्या नाम है आपकी मतलब मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने खोल के दिया है, प्लस इन्होंने अस्पताल में भी काम किया है। वह सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कह रहे हैं कि उन्होंने मुफ्त इलाज की जो योजना दी है, तो उसी के लिए बस ये क्या है कि काम तो हुए हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है, बाकी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या कहेंगे? क्या पूछना चाहता हूँ जवाब? क्या लग रहा है दिल्ली में तीनों पार्टियां कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, माहौल किस तरफ जा रहा है? तो मैम वैसे लोग जनता चाहती है कि बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव में कौन? अभी तो सत्ता में भी मान लो है, ये इस टाइम बीजेपी सत्ता में बैठी हुई है और बाकी दिल्ली में भी केजरीवाल है, दिल्ली में मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो अब जनता चाहती है कि बदलाव होना जरूरी होता है, कि हमेशा एक बंदे को ना चुने, क्योंकि जब तक पता नहीं चलता, जब तक दूसरी सब पार्टी बराबर में ना आए। जब से 10 साल से भी राज मुद्दा क्या रहेगा? अगर आप बदलाव भी चाहते हैं, मुद्दा क्या रहेगा? क्यों बदलना चाहते सरकार? सरकार को बदलना इसीलिए चाहते हैं कि लोग एक बार सरकार को बदल के देखते हैं कि अभी कई चीज बता रहे हैं कि लोग बसें भी अभी लोग घाटे में चल रही हैं। कई जगह ऐसी बिजली पॉइंट बने हुए हैं जहां बिजलियों का बिल नहीं भरे अभी अरविंद केजरीवाल ने, उस जगह पर बसें खड़ी हुई हैं क्योंकि बस पूरी तरीके से बस चल नहीं पा रही है। कई जगह ऐसे होते हैं कि लोग, मैं ट्रेवल करता हूँ 25-30 किलोमीटर भी आता हूँ, अभी बसों के लिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है बसों के अंदर कि लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, बस के लिए जाम लगा हुआ है, बस खराब होगी बीच रोड में, क्योंकि उनको मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा, तभी तो खराब हो रही है बसें। तो उससे क्या होता है, बहुत कई किलोमीटर का लंबा जाम लग जाता है। तो क्या लग रहा है अगर भाजपा आती है दिल्ली में तो वो सारी सुविधाएं जो आप कह रहे हैं कि नहीं हो पा रही, वो पूरी कर पाएंगी भाजपा? देखो अभी बोल तो रहे हैं, सभी बोलेंगे, और मैं भी बोलता हूँ, कांग्रेस ही बोल रही है मैं बदलाव लाऊंगा, बीजेपी वाले कह रहे हैं मैं बदलाव लाऊंगा, अपने केजरीवाल भी कह रहे हैं मैं भी बदलाव लाऊंगा। तो केजरीवाल चाहते हैं, तो जनता बदलाव ही चाहती है, बदलाव भी ला के देखता हूँ यार। हमने तो ये चाहता हूँ कि अब की बार पार्टी को बदल के बदलाव में कांग्रेस क्यों? कांग्रेस तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कांग्रेस तो बहुत पीछे हो चुकी है, किसी टाइम पे बहुत आगे थी। दिल्ली में ज्यादातर विकास तो कांग्रेस ने किया है, तमाम फ्लाईओवर देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए। उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो क्या कहते हैं कि उसे आगे बढ़ा के सके। राहुल गांधी तो अच्छे नेता कहते हैं खुद को। नेता तो है, आपने भी उनके कई बार भाषण सुने हो, आपको भी हंसी आती होगी। वो तो बिहार के अंदर टंग स्लिप तो सर सबकी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, नेताओं की भी हो सकती है। उनको बोलने के लिए उन्हें सुनो तो ही, क्या बोलते क्या उनको ये नहीं पता चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलते बोलते कोई बात पलट देते हूँ। तो ऐसा कोई व्यक्ति लेके आए, कांग्रेस पार्टी अच्छी है, कांग्रेस भी ऐसी मैं नहीं कह सकता बुरी है, और वो भी कोई ऐसे व्यक्ति को लेके आओ तो उनके अभी उनके विपक्ष में नेता भी बहुत कम है उनके साथ, कोई उनके पास इतने नेता नहीं है, ना कोई विधायक है उनके पास, जो भी कोई एक्टिव इतना बंदा नहीं है जो पार्टी को आगे बढ़ा सके। आप क्या कहेंगे सर, क्या तो किसकी सरकार बने? हम तो देखिए मैडम चाहते हैं कांग्रेस सरकार बने। अच्छा, आप कांग्रेस या आप और बीजेपी का ज्यादा माहौल लग रहा है? माहौल होगा, लेकिन पिछले 10 साल आम आदमी पार्टी का यहाँ जो विधायक है वो कहीं भी क्षेत्र में नहीं है, ना कोई काम किया, विकास के नाम पे जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, सीवर जाम है। तो मैं चाहूंगा, इस बार जनता से अपील करूंगा कि बदलाव करें और कांग्रेस की तरफ आए। लेकिन कहा जाता है कांग्रेस में कोई नेता नहीं है जो दिल्ली को संभाल सके। अभी बीजेपी के पास कहाँ नेता है, आम आदमी के पास कहाँ नेता है बताइए। अरविंद केजरीवाल जब सीएम बन ही नहीं सकते तो कहाँ पे नेता है उनके पास, किसी के पास नहीं है। जब जीतेंगे तो जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व कहेगा वो हमारा नेता होगा। क्या मुद्दे रहेंगे अगर कांग्रेस आती है दिल्ली में, क्या विकास करेगी? जो मेट्रो पिछले 2012 में शिलाजी 4th फेज छोड़ के गई थी, उस 4th फेज को भी पूरा आम आदमी पार्टी या दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाई। अगर दिल्ली में
कांग्रेस की सरकार आती है तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि मेट्रो का सुधार करेंगे। मेट्रो का जो 4, 5, 6 फेज था उसको स्टार्ट करेंगे। मेट्रो बिल्कुल जीरो कर दी इन लोगों ने। पहले जो मेट्रो में साफ सफाई होती थी, आप पुलों पे देख लीजिए कहीं भी, आज इतना गंदगी का बुरा हाल है। जो एक हमारी मेट्रो की पहचान होती थी दिल्ली के अंदर, उसका भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। दिल्ली का तो बेड़ा गर्क कर ही दिया, गड्ढों से, सीवर से, रोड से, सब कुछ मतलब विनाश की ओर तो दिल्ली। बदलाव चाहते हैं इस बार? बदलाव होना चाहिए और मैं तो अपील करूंगा, कांग्रेस के हूँ मैं और कांग्रेस के लिए लोग सबसे अपील कर रहा हूँ कि हमें वोट दो। ठीक है, तो देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी मोहन सिंह मार्केट में थी। आपको बता दें, जिस तरीके से तमाम लोगों से जानने की कोशिश करी कि दिल्ली का माहौल क्या है और दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, लेकिन आपको बता दें ज्यादातर जनता यही कह रही है कि फिर से आम आदमी पार्टी को आना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बदलाव भी जरूरी है, भाजपा और कांग्रेस को भी मौका देना चाहिए। लेकिन देखना ही होगा कि 5 तारीख को क्या होने वाला है। क्या भाजपा या कांग्रेस दिल्ली में अपनी जगह बना पाएंगे या फिर से आम आदमी पार्टी आएगी। मैं पूनम, आप देख रहे हैं विस्तार भारत।